हाँ, तो विद्यार्थियों सीक्वेंस एंड सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है। अगर कोई क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हुआ तो कमेंट करके पूछना है। और इसके बाद 9 क्लास का भी मैं शुरू करने जा रहा हूँ, और जो ऑप्शनल मैथ का भी आगे बढ़ावेंगे। तो यहाँ पर यह क्वेश्चन देखना है। एउटा गुणोत्तर श्रेणी को दूसरो पद 48, पांचों पद 6। इन द ज्योमेट्रिकल श्रेणी द सेकेंड टर्म इज 48 एंड फिफ्थ टर्म इज 6। गुणोत्तर श्रेणी का योगफल निकालने सूत्र लेखनु होस। राइट द फॉर्मूला टू फाइंड द सम ऑफ द ज्योमेट्रिकल श्रेणी। उक्त श्रेणी को समान अनुपात प्रथम पद पता लगाउनुहोस्। फाइंड द कॉमन रेशियो द फर्स्ट टर्म ऑफ द श्रेणी। पहिलो 4 पद को योगफल भन्दा पहिलो 6 पद को योगफल को मान कति बढी हुन्छ। हाउ मच ग्रेटर इज भ्यालु ऑफ द सम ऑफ द फर्स्ट 6 टर्म देन सम ऑफ द फर्स्ट 4 टर्म। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, गिवन लिखते हैं। गिवन में दिया है दूसरा पद T2 इजकल टू 48। यन कितना है 2। 2 ठो अगर हमको मालूम रहता है तो हम क्या करते हैं, फार्मूला लिख के जो दिया हुआ रहता है वही फार्मूला हम लिख कर क्या करते हैं, वैल्यू निकालते हैं। तो ज्योमेट्रिकल सीरीज का Tn का वैल्यू होता है AR(n-1)। सभी को वैल्यू रखेंगे। 2 A नहीं दिया हुआ है, R नहीं दिया है, n है 2। T2 इजकल टू AR। T2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 48। इक्वेशन 1 आ गया। फिर अगेन फिर हम चलेंगे आगे। अब T5 हमको कितना दिया हुआ है, 6। क्वेश्चन को बड़ी सावधानी से पढ़ना रहता है कि हमको क्या क्या दिया हुआ है। n इजकल टू 5, Tn इजकल टू AR n-1। Tn का वैल्यू 5, AR 5-1 6 AR4। हम क्या करेंगे, अब डिवाइड देंगे। दूसरा में पहले से अथवा पहले में दूसरा से अगर हम डिवाइड देते हैं तो हम ये कैंसिल हो जाएगा, आर का वैल्यू आ जाएगा। डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2। 1 में 2 से 2 और 2 से 1 में 2, बात बराबर ही पड़ेगा। 6/AR4। देखो 8 × 6 = 48, ए कैंसिल हो गया, R3 बच गया 4 में से। क्रॉस गुना करेंगे 8R³ इजकल टू 1। R³ बराबर 1/8। 1/8 को हम ऐसे क्यूब फॉर्म में लिखेंगे तो आधार बराबर रहता है तो पावर बराबर, यहाँ पर पावर बराबर है इसलिए आधार बराबर हो गया। अब r का वैल्यू किसी इक्वेशन में हम रख लेंगे, 1 में अथवा 2 में, तो हमको a का वैल्यू निकल जाएगा। पुटिंग द वैल्यू ऑफ r इन इक्वेशन 1 में हम रखते हैं 48। 1 है AR 48। AR का वैल्यू है 1/2। क्रॉस गुना करेंगे तो A बराबर 96 आ गया। सभी क्वेश्चन को आंसर एक ठमन हम लिख लेंगे एक जगह। और फिर C नंबर का A हुआ, B नंबर का आंसर
अब सी नंबर का आंसर हम निकालेंगे। ए तो हमको 96 निकल गया, आर भी 1/2, एन पहला 4 ठो को निकालना है टर्म को सम। तो यस एन को फार्मूला ए 1 माइनस, देखो इसको इस बगल भी लिख सकते हैं, मगर आर का वैल्यू 1 से कम रहता है तो ऐसे लिखने से सुविधा होगा, यही फार्मूला हम लगाएंगे। सभी को वैल्यू हम रखते हैं 96 1/2 का पावर 4 1 1/2 96 2 को 4 बार मल्टीप्लाई करना है, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 1/16 1/16 1 माइनस 1/2 96 16 माइनस 1 2 माइनस 1/2 96 15/16 1/2 96 15/62 ऊपर चले जाएगा, डिवाइड है 2 8 जा, देखो 8 1 जा 8। अब 12 को आप 15 को मल्टीप्लाई करेंगे, 15 दूना 30 15 3 18 आ गया। फिर एगेन में अब एन का वैल्यू कितना लेना है 6, तब देखो यस एन कितना हो जाएगा 1 माइनस आर का पावर एन में हम फार्मूला लिख लेते हैं 96 1/2 का पावर 6 1/2 96। अगर हम 2 को 6 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64 1 माइनस 1/2 जोड़ घटाव करने पर 64 माइनस 1/64 2 माइनस 1/2 आ गया 96 3/64 1/2 96 63/64 2/1 भागा देंगे तो 32, इसमें इसे अगर हम डिवाइड देंगे तो 3 होगा, 3 3 जा 9 इतना हुआ। अब हमको क्या निकालना है डिफरेंस, 6 टर्म सम ऑफ द 6 टर्म और 4 टर्म, तो हम डायरेक्ट ऐसे लिख के हम कर सकते हैं 9 आ गया। 1 नंबर में हमको क्वेश्चन पूछा है गुणोत्तर श्रेणी का योगफल, यही फार्मूला लिखना है कि यस एन बराबर ए 1 माइनस एन, अथवा इसको इधर लिखकर भी हम कर सकते हैं। बी का हुआ फर्स्ट टर्म ए का वैल्यू आया है 96 और रेशियो का वैल्यू आया है 1/2। सी में डिफरेंस आया है कितना, डिफरेंस ऑफ सम ऑफ द 6 टर्म एंड 4 टर्म इज 9 आंसर। इतनी आसान से हम सभी क्वेश्चनों का सॉल्व कर सकते हैं। और आगे के लिए और क्लास 9 का भी चलेगा, तो साथी सबों को जानकारी देना है, शेयर करना है, आगे बढ़ना है। अब दूसरे चैप्टर हम शुरू करने वाले हैं। धन्यवाद।